स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अब मस्जिद का सर्वे नहीं करा सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदुत्व संगठन के सिर पर हाथ, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली में कितने बांग्लादेशी, एलजी के आदेश पर पुलिस एक्शन शुरू, इन इलाकों में घर घर जाकर चेकिंग। एक और बड़ी अपडेट, वन नेशन वन इलेक्शन, दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेगा बंगाल, वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र पर भड़की ममता बनर्जी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, वीएचपी के कार्यक्रम में यूसीसी पर टिप्पणी पड़ी भारी। एक और बड़ी अपडेट, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को अखिलेश यादव ने बताया षड्यंत्र, कहा ये जनमत का अपमान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अब मस्जिद का सर्वे नहीं कर सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदुत्व संगठन के सिर पर हाथ। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मस्जिदों सहित पूजा स्थलों के चल रहे सर्वेक्षण को रोक दिया जाए, क्योंकि पूजा स्थल कानून की कुछ धाराओं को चुनौती देते हुए दायर मामलों की सुनवाई शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अदालत के समक्ष 6 मामलों में से एक भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी था। बता दें कि कुछ मामलों में अधिनियम के कार्यान्वयन की मांग की गई, जिसने 15 अगस्त 1947 के संदर्भ में पूजा स्थलों की चरित्र को बहाल करने या बदलने के लिए मुकदमों पर रोक लगा दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस कानून को लेकर शीर्ष अदालत में मामले पेंडिंग हैं, तब तक कोई भी नया मुकदमा देश की किसी भी अदालत में दर्ज नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये जानकारी दी कि वर्तमान में धार्मिक स्थलों से संबंधित 18 मुकदमे देश भर में अदालत में लंबित हैं। सीजीआई ने इस संदर्भ में कोर्ट का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर कोई निर्णय नहीं देता, तब तक नया मुकदमा दायर नहीं होगा। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने ये अपील की कि अभी जो मामले लंबित हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। बेंच के सदस्य जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामलों पर रोक लगाना आवश्यक है ताकि कोई विवाद न बढ़े। बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाए रखने का प्रावधान करता है, हाल के वर्षों में विवाद का विषय बना हुआ है। इसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति में बदलाव के अवैध घोषित किया गया है। कुछ समूह का कहना है कि इस कानून में बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि ये हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख समुदाय को उनके धार्मिक स्थलों की पुनर्स्थापित करने के अधिकार से वंचित करता है। वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस कानून को भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया है। उनका मानना है कि इस कानून में बदलाव से सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सामाजिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है। कोर्ट का कहना है कि इस दौरान किसी भी नए मामले को दर्ज होने से विवाद बढ़ सकता है, जिससे राष्ट्र एकता और धर्मनिरपेक्षता पर असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर, वन नेशन वन इलेक्शन, दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेगा बंगाल, वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र पर भड़की ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लेकर केंद्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार 12 दिसंबर को हरी झंडी दिखाई है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस विधेयक को असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था के विरुद्ध पारित किया गया है। बनर्जी ने यह भी कहा है कि सरकार ने विपक्ष की ओर से उठाई गई हर जायज चिंता को नजरअंदाज किया है। ममता बनर्जी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, केंद्र मंत्रिमंडल की ओर से असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था के विरुद्ध एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं की ओर से उठाई गई हर जायज चिंता को नजरअंदाज किया गया है। ये कोई सोच समझकर किया गया सुधार नहीं, ये भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए बनाया गया एक तानाशाही थोपना है। सीएम ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि हमारे सांसद संसद में इस क्रूर कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। बंगाल कभी भी दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेगा। ये लड़ाई भारत के लोकतंत्र को निरंकुशता के चंगुल से बचाने के लिए है।
बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधियों को लेकर केंद्र सरकार हमेशा से समर्थन में रही। हालांकि मौजूदा व्यवस्था को बदलना थोड़ा चुनौती भरा होगा। यही कारण है कि इसके लिए आम सहमति बेहद जरूरी है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए लगभग 6 विधेयक लाने होंगे, जिनको पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। चलिए अगली खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। वीएचपी के कार्यक्रम में यूसीसी पर टिप्पणी पड़ी भारी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहुल्ला ने मोर्चा खोल दिया है। सांसद आगा सैयद के सहयोग में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी भी आ गए हैं। बता दें कि उनके खिलाफ नोटिस पर 100 सांसदों के हस्ताक्षर संसद में महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है। शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय विधियों प्रकोष्ठ और उच्च न्यायालय इकाई के सम्मेलन में यूसीसी पर टिप्पणी की थी। बता दें कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव को हटाने की मांग वाले एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कदम विश्व हिंदू परिषद विहिप के एक समारोह में न्यायाधीश के कथित विवादास्पद बयान को लेकर उठाया गया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि न्यायाधीश का व्यवहार उच्चतम न्यायालय के न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन सहित संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीश के खिलाफ प्रक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहंदी द्वारा शुरू की गई। बता दें कि हैदराबाद के सांसद ने एक्स पर लिखा, मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव के खिलाफ उन्हें हटाने की कार्रवाई की मांग करने वाले नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रक्रिया रूहुल्ला मेहंदी द्वारा शुरू की गई थी।